कोई भी परेशानी आती है, कोई भी तकलीफ आती है, तो हमें पहले ये ध्यान देना है कि हमारा परिचय क्या है। हमारा परिचय है, मैं एक शुद्ध, पवित्र, निर्मल आत्मा हूँ। यदि यह परिचय हमें पता चल पा रहा है, तो दूसरी बात, हमें यह तकलीफ क्यों है? मैं केवल एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, इतना कहने मात्र से आपके अधिकतर विकार खत्म हो जाते हैं। दूसरा महामंत्र बताती हूँ। मैं एक सहज योगी हूँ। यदि यह मंत्र आप अपने जीवन में उतारते हैं, व्यवहार में लाते हैं, तो हजारों गलतियां करने से आप रुक जाओगे। सहयोग में आकर के आज भी हम कई गलतियां करते हैं, सही गलत का हमें पता नहीं होता है, फिर परेशान हो जाते हैं। तो इसमें यदि आप इस तरह की आदिशक्ति से बातें करते हो, वार्तालाप करते हो, बहुत फायदा होता है। आप अपने जीवन काल से इस तरह से इस बात को समझ पाओगे। सभी ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा और दूसरों के साथ बांटिएगा जरूर। खुद तक मत रखिए। आज पता चला है तो आज ही दूसरों को बोल दो, ताकि आपके दिमाग में वो फिट रह पाए। आप अपने घर में कोई हमारा भाई हो चाहे बहन हो, अकेला बैठा है, सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा अपने जीवन काल में अकेला बैठा है, किसको फोन लगाऊं, टीवी देखूं क्या, मोबाइल देखूं क्या, पड़ोसी के घर जाऊं क्या, दोस्त से मिलकर आऊं क्या, इस तरह की कितनी सारी चीजें अपने साथ में होती है और हम करते भी है। अरे अकेली हूँ, बोर हो रहा है, चलो थोड़ा सा सो लेती हूँ, थोड़ा टीवी देख लेती हूँ, किसी के घर चली जाती हूँ। इस तरह का आचरण हम सभी का रहता है। फिर ध्यान के समय ही हम यदि हमारे माँ के पास जा रहे हैं, तो क्या हमारे माँ को अकेले अच्छा लग रहा है? हमने कल ही यह बात ध्यान में ली थी कि हम हमारी आदिशक्ति श्री माता जी के इकलौते वारिस हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर दो कुंडलनियां नहीं है, एक ही कुंडलनी है और एक कुंडलनी के आधार पर एक ही शरीर की रचना हुई है, दो शरीर नहीं हुए हैं। तो हमें कितनी बार उस माँ के पास आना चाहिए, कितनी बार याद करना चाहिए। ये नहीं बोल रही कि आप शरीर से बार बार उनके सामने जाओ, पर चित्त से, अपने हृदय से उनके सामने हमें जाना है, उनसे बात करनी है, उनसे पूछना है, उन्हें अपनी बातें बतानी है, जैसे इस जन्म के माँ के साथ में आप करते हो। अपने बहनों को अपनी बात बताते हो, अरे आज मेरे साथ ऐसा हुआ, वो वहां गए, फिर इसका ये बच्चों का वो पड़ोसन ने ऐसा किया, उसने वैसे किया। अपन इस तरह की बातें अपने बहनों के साथ, परिवार की बातें अपने मम्मी लोगों के साथ करते हैं। सेम थिंग वही का वही कॉपी पेस्ट हमारी आदिशक्ति माँ निर्मला के साथ हमें करना है। क्यों? क्योंकि हमारी आदिशक्ति श्री माता जी गौरी कुंडली 84 लाख योनियों से हमारे साथ है। इस जन्म के माँ के प्रति हमारा इतना कर्तव्य है, इतना अधिकार है, इतनी जिम्मेदारी है, तो 84 लाख योनियों से जो हमारी माँ बने आ रही है, उसके प्रति हमारी कितनी जिम्मेदारियां होनी चाहिए, कितना ख्याल हमें रखना चाहिए, यह चीज आप सभी को समझनी है। हृदय से जाइए, चित्त से जाइए, पर माँ के करीब जाइए। उन्हें अपना हर एक बात का ब्यौरा दीजिए, हर एक बात का डिसीजन मांगिए, हर एक सॉल्यूशन लीजिए। गणेश बड़े प्रसन्न होंगे। जय श्री माता दी दीदी। हाँ रीता जी। दीदी कल मैंने माँ से प्रार्थना की, मेरी मम्मी बैठती है मेरे पास,
माँ के साथ ध्यान करती है। उनको ना दांत में प्रॉब्लम हो गई थी कल। खाना खा ली, उसके बाद 11 बजे रात तक सोई नहीं थी। उसके बाद मम्मी के पास गए तो मम्मी बोली मैं सो नहीं पा रही, मेरा दांत दिख रहा। मैं माँ से प्रार्थना की और माँ का बंधन डाल दिया। माँ आज खाना भी खाई और रात में अच्छा से सो भी गई दीदी। धन्यवाद श्री माता जी। कल हम यस सभी दीदी। कल हम सभी ने जाना था कि हमें ज्ञान होना चाहिए। सहज मार्ग से हम किस तरह आगे बढ़ते हैं। पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, ये कल हम सभी ने जाना था। किसी चीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है तो जब कुंडली उठेगी तो सारा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर बहुत सुंदर प्रार्थना श्री माँ ने चित्त में लाई है, सभी बोलिएगा। श्री माता जी, जो ज्ञान आपने ग्रंथों में, पुराणों में, अपने वाणी में प्रदान किया है और जो ज्ञान अभी तक विकसित ही नहीं हुआ है, वह ज्ञान इस संत आत्माओं के माध्यम से जागरूक करा दीजिए। जो चीज, जो बात हमने ग्रंथों में नहीं सुनी, ग्रंथों में नहीं सुनी, पुराणों में भी नहीं देखी है, वह ज्ञान विश्व के सारे संतों को प्रदान कीजिए श्री माता जी। यह चीज सभी को मांगनी चाहिए। इसे हमारा अनहद जो है ये खुल जाता है। शून्य शिखर पर उस ईश्वरीय शक्ति का अनुभव होने लगता है, उस प्रेम की अनुभूति होने लगती है। जब यह प्रेम की अनुभूति होती है तो वह दिव्य शक्ति के रूप में कार्य करती है। इसे ही परम चैतन्य कहा गया है। जब परम चैतन्य में हम एकाकार हो रहे हैं, परम चैतन्य से सारे कार्य हो रहे हैं, तब जितनी भी तुच्छताएं हमारे अंदर की है, जितने भी षड्रूप है, जितने भी उपाधियां है, वह अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ज्ञान क्षेत्र में स्थापित हो जाएंगे। मनुष्य के अंदर कितने स्वरूप के अज्ञान क्षेत्र हैं, जिसमें पहले आता है हमारी मानसिकता। हमें अपनी मानसिकता से परे उठना है, अपने मन की माध्यम से हृदय को जानना है। अब जानने का मतलब प्रतिक्रिया करना नहीं है। हम तुरंत प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं, तो जो व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है उनके भी वाइब्रेशन चले जाते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया सुनीता जी नहीं करनी है। जो अपनी सुंदरता है, जो अपनी सुंदरता है, उस सुंदरता को क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से हम बिगाड़ देते हैं। जो सुंदर सा ब्यूटीफुल फेस हमें आदिशक्ति ने प्रदान किया है, वो अगली फेस बन जाता है। इसलिए नहीं करना है। तनाव में बैठे हैं,
तो आनंद कहाँ बचा हुआ है? किसी चीज का तनाव है, किसी चीज का टेंशन है, तो क्या आप खुश महसूस कर पाते हो? जब खुशी नहीं है तो कुंडलनी फिर सुप्तावस्था में चली गई है। ऐसे समय में हमें फिर कुंडलनी जागरण आत्म साक्षात्कार लेना चाहिए। आत्म साक्षात्कार की एक और विधि शिवा ने बताई थी, काफी समय पहले बताई गई है सभी को, जो नए हैं उनके लिए फिर बता रही हूँ। दोनों हाथ हृदय की लेवल पर लीजिए और माँ से एक निवेदन कर दीजिए कि श्री माता जी, यदि आप बार बार पृथ्वी पर प्रकट हुए हो तो आपके उपस्थिति की अनुभूति हमें प्रदान कीजिए। इतनी सी प्रार्थना करने मात्र से या करवाने मात्र से आपके हाथों में सहस्त्रार में चैतन्य खिलने लग जाएगा। जो नॉन सहयोगी है, जिन्हें आप किस तरह से रियलाइजेशन दे रहे हो, उस व्यक्ति को चैतन्य की अनुभूति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो फिर कैसे पता करोगे कि सीमा प्रेजेंट है और उनको आत्म साक्षात्कार दिया है? एक आत्मिक शांति के माध्यम से, एक आनंद की रूप में। बोलते हैं ना, कुछ अनुभव तो नहीं हुआ पर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा भी सुनने को मिलता है अपन लोगों को। तो मान लीजिए उनका रियलाइजेशन हो चुका है। जब आनंद से जुड़े नहीं तो आनंद कैसे प्राप्त करोगे? आनंद का साम्राज्य कहाँ है? परमात्मा की दरबार में। आप घर में कोई क्लेश चल रहा है, अपने मंदिर में जाकर के बैठ जाओ, एक अगरबत्ती लगा लो, फिर चाहे वो सहयोगी हो नॉन सहयोगी हो, डेफिनेटली काम करेगा। मंदिर में जाकर के बैठ जाओ तो क्या घर में चल रही कश्मकश हमारे कानों तक पहुंच रही है? हम शांति में बैठे, कितना अच्छा लग पा रहा है, कितना सुकून धीरे धीरे अपने अंदर आता है। कर कर देखिएगा। जब यह चीज हमारे अंदर जन्म ले लेती है तो मुख्य स्रोत से हम एकरूप होते हैं। मुख्य स्रोत क्या है? जो हमारी यंत्रणा है, यह यंत्रणा परमात्मा के मुताबिक चल रही है, परमात्मा से एकरूप होकर के बढ़ रही है। यह जो यंत्रणा शरीर रूपी यंत्रणा है, इस शरीर रूपी यंत्रणा का हमें गुलाम नहीं बनना है, बल्कि इस शरीर रूपी यंत्रणा को अपना गुलाम बनाना है। जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे वैसे वहां पर उसको विराजित करते आना चाहिए। अरे मुझे तो बड़ी ठंडी लग रही है, मुझे तो बड़ी परेशानी हो रही है, मुझे यानी मेरा शरीर आ गया। फिर आपका आत्म साक्षात्कार समाप्त हो गया। फिर आपको आत्म साक्षात्कार लेना होगा। मेरा शब्द, मैं शब्द, मुझे, यह शब्द हमें किस तरह से पतंग क्यों ले जाते, इसका 1 मिनट का वीडियो मैंने ग्रुप पर डाला हुआ है 2-4 दिन पहले, सभी देखिएगा। और ओपन योर हार्ट की चर्चाएं समाप्त होने के पश्चात अपने जीभ, अपने पैर, अपनी वाणी किस तरह से हमें भ्रष्ट कराती है, अपने योग से हमें भटका देती है, यह जानने वाले हम सभी। तो जो भाई बहनों ने ओपन योर हार्ट पार्ट 3 की वाणी सभी को बताई गई है, नए पुराने सबको बोला गया है कि लिखिए। लिखोगे तो जब समझाया जाएगा वो अच्छी तरह से आपके व्यवहार में आएगी, मस्तिष्क में अंकित होगी, तो कठिनाई नहीं बचेगी। एक निर्विचारिता भी हम पालेंगे। तो लिखना बहुत अच्छी बात है। फिर ये नहीं बोल रही हूँ मैं किसी को भी कि आप वर्ड टू वर्ड लिखिए। आपको समझ में आ रहे हैं तो पॉइंट से लिखिए, पूरी वाणी की वाणी, चैप्टर का चैप्टर मत लिखिए, पर पॉइंट उसके अंदर के शिवा ने हमें क्या बताई है, कौन सी विशेषता बताई है, कौन सा गुण बताया है,
उतने मोटे मोटे छोटे छोटे सेंटेंस, छोटी छोटी ये नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको पढ़ने में भी आनंद आए, समझने में भी आनंद आए। बड़ी लंबी चौड़ी अपन वाणी लिखते हैं, उसके बाद में पढ़ना अपने से होता नहीं, अरे इतना बड़ा मैसेज है, इतनी बड़ी वाणी कब पढ़ूंगा मैं, कब करूंगा मैं। सभी के साथ होता है, तो इससे हमारी रक्षा हो जाएगी और वो ज्ञान हमें आचरण में लाने के लिए, ध्यान में लेने के लिए इजी हो जाएगा। हर पल, हर क्षण सोचते रहना, क्रिया प्रतिक्रिया करना, इसके लिए उसके लिए, इस तरह की यदि घटनाएं चल रही है तो हमें आत्म साक्षात्कार की घटना जो हमने कुछ समय पहले ली थी वह घट जाती है, जागृति नहीं बचती है। इसी के माध्यम से हम खुद को जान सकते हैं। यदि हम आत्म साक्षात्कार में बने हुए हैं तभी हम खुद को जान सकते। शिवा ने बोला ना, खुद को जानो, खुद को पहचानो, उसके आधार से दूसरों को जानो। किसी का कोई चीज अलग नहीं है, किसी की कोई चीज बदल नहीं है। फर्क इतना है, किसी के साथ 2 दिन पहले वो घटना घटती है, किसी के जीवन काल दिन बाद में वह जाती है। फर्क इतना ही है, पर होता सभी के साथ एक जैसा है। इस जागृति के माध्यम से हम अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक विचार से एकीकृत होते हैं। उसके पश्चात जब हमें जागृति मिलती है, चैतन्य मिलता है, तो चैतन्य के माध्यम से जो अनुभूति हमें मिलती है, उस अनुभूति से संतुलन स्थापित होता है। इसका परिणाम क्या होगा फिर? हम स्वस्थ, सुंदर, निर्मलता में बन जाएंगे। किसी प्रकार की परेशानी नहीं बचेगी, किसी प्रकार के विकार स्पर्श नहीं करेंगे जब पूर्ण संतुलन में है। तो चैतन्य बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा कार्य करता है। हमारा ध्यान भी रखता है। कार्य के माध्यम से हर समय हमारी माँ सरस्वती की शक्ति, हनुमान जी की शक्ति कार्य करते रहती है, हमें प्रोत्साहित करते रहती है। वो कभी थकती नहीं है। कौन बताएगा? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कब जागृत होती है? कौन बताएगा? महाकाली, महासरस्वती ही क्यों बोलते हैं? क्या है इसका अर्थ? माया गोयल, जय श्री माता जी। महाकाली वेबसाइट है, अशुद्ध इच्छा, शुद्ध इच्छा, शुद्ध इच्छा, शुद्ध विचार। और माँ सरस्वती राइट साइड है, शुद्ध क्रिया शक्ति। तो पहले जब शुद्ध इच्छा होगी हमारी, तो शुद्ध इच्छा के साथ ही शुद्ध हम क्रिया भी कर पाएंगे। इसलिए पहले महाकाली तो माँ सरस्वती। किसी भी काम की करने की पहले हम इच्छा करते हैं, उसके बाद उस काम को करते हैं। तो पहले इच्छा हुई तो महाकाली, फिर कार्य किया तो माँ सरस्वती, और जब कार्य पूर्ण हो गया तो महालक्ष्मी के पास है। जय श्री माता जी। क्षमा कीजिएगा, आपसे यह उम्मीद नहीं थी। यह बात आप लोगों को पहले समझाई जा चुकी, फिर भी आप लोगों ने गलती कर दी।
ये अपेक्षा नहीं थी आप लोगों से। महा यानी जो सबसे बड़ी है, अद्वितीय है, वह शक्ति। जब हम परमात्मा की इच्छा शक्ति से एकरूप होते हैं तब महाकाली तत्व बनता है, अन्यथा काली का ही तत्व कार्य करता है। जब परमात्मा के ज्ञान से, दैवी प्रेरणा से हम एकरूप हो रहे तब जाके वो महासरस्वती बन रही है, अन्यथा सरस्वती ही कहलाती है। श्री माँ की यह वाणी आप लोग सुन लीजिएगा। महासरस्वती, महालक्ष्मी, तीनों नाड़ियों से जुड़ी हुई श्री माँ की वाणी है। बहुत टाइम पहले सुनी हुई है मैंने, 1.5 साल हो गया होगा सुनते हुए। महालक्ष्मी, जब हम उत्क्रांति के मार्ग पर दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं तब लक्ष्मी की शक्ति महालक्ष्मी बन जाती है। महा यानी अद्वितीय, बहुत बड़ी। आया क्या याद? बताया था ना। जितने भी 1 साल पुराने सहयोगी है वो बताइए यहाँ पर जो प्रेजेंट है। अनीता दीक्षित, सरिता बताया यादव। था देख, पर भूल जाते हैं। भूलने के लिए नहीं कर रहे हैं माया दीदी, अपन ध्यान में लेना है। जब अपन आज कोई चीज ध्यान में ले रहे हैं और दूसरों तक उसको कार्यान्वित करवा दे रहे हैं ना, तो याद हो जाती है। यही रीजन है कि आप लोगों को बार बार बोला जाता है। आप शेयर कीजिए, बोलिए, बताइए। मैं भी भूल जाती हूँ, मेरे को भी पूरी चीजें याद नहीं रहती है, पर ये बार बार बताने के माध्यम से, या कोई सिचुएशन, जैसे अभी महाकाली का टॉपिक निकल रहा है, महालक्ष्मी का टॉपिक निकल, कुंडली अपने आप सस्त्रार में आई और वह बोल पड़ी। आज 1-1.5 साल पहले यह टॉपिक हो चुका है अपना, तो हमें बांटते चले जाना है। जो भी आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं या जो भी ज्ञान आप लोगों ने अर्जन किया है ना, उसको दूसरों तक। ये मत बोलिएगा कि प्रीति दीदी ने बताया। आज श्री माता जी ने है ना ऐसे ऐसे ज्ञान दिया है और मुझे मन किया कि चलो तुझे बता दूं, तो मैंने कॉल कर लिया। इस रूप से बताइए। सभी के अंदर सीमा विराजित है, कर्ता, कर्विता, भोक्ता, सुनने वाली, बोलने वाली, करने वाली, सब वो है। पर जब हम मैं के ऊपर आ जाएंगे, किसी शरीर के ऊपर आ जाएंगे, प्रीति दीदी ने बोला है तो बात गई भैंस पानी में। ये मत करना कोई भी। यह भी हमारे दुखों का कारण है। भविष्यवादी विचारों से, तरीकों से हम पीड़ित हो जाते हैं। जब इस तरह की पीड़ाएं हमारे अंदर लग जाती है तो चिकित्सक बाहर जाके बात करो। चिकित्सक, वैज्ञानिक भी नहीं जान पाते कि हमें क्या हो रहा है। दवाइयों पे दवाइयां खाते चले जाते हैं और ठीक होने का नाम नहीं रहता। फिर वो दवाइयों का साइड इफेक्ट अलग हमारे बॉडी पर पड़ जाता है और नया विकार निकल के आ जाता है। इस प्रकार की कार्य प्रणाली हमारे सारे तंत्र को बिगाड़ देती है। इसमें सबसे पहले हमारी राइट नाभि आती है। चित्त विक्षेप होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों लग रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, इस तरह का चित्त विक्षेप होता है, जो राइट नाभि है। जब राइट नाभि हमारी असंतुलित हो गई तो अपने आप
हमारी इड़ा नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी बिगड़ जाएगी। आत्म साक्षात्कार से हम उतर जाएंगे। अभी अभी आपको एक बात बताती हूँ। परभणी से कॉल आया था 3:45 बजे। परभणी से कॉल आया तो अब उसको एक टेंशन ऐसा कि मेरा पति सहयोग नहीं करता है, अच्छे पोस्ट पर जॉब करता है, सब बातें बहुत अच्छी है, सैलरी अच्छी है, पैकेज अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है, घर में किसी चीज की कमी भी नहीं है। पर किसी ने बोल दिया ट्रीटमेंट कर लो, किसी ने बोल दिया कि तेरे साथ में है ना ये गलत व्यवहार कर रहा है, ये तुझे भटका रहा है, ये तुझे फुसला रहा है, ये तुझे मार देगा, इस तरह के कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है उस सहयोगी आत्मा के साथ। फिर अब लग गई कैंडल करने के लिए, ट्रीटमेंट्स करने के लिए, इस कदर ट्रीटमेंट करते चली गई कि नहीं मेरे अंदर पकड़ है, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे वैसे किया वैसे किया, बहुत सी चीजें अपने अंदर उसने संगठित कर ली। कैंडल करते 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 आज इस तरह की उसकी हालत हो गई है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, उचित क्या अनुचित क्या, क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किसको सुनना चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आता है। बस उन्होंने बोल दिया तो वो सही ही बोल रहे, काय पर से सही बोल रहे। एक सहयोगी होने के नाते हम सभी को समझना चाहिए सामने वाला व्यक्ति कौन सी बात सत्य बोल रहा है, कौन सी बात असत्य बोल रहा है, इसका पड़ताला हम सभी को करते आना चाहिए। इसीलिए बताया जाता है कि जो भी बातें होती है, जो भी कार्य चलता है, अपने दोनों हाथ गोद में लेकर के चित्त सहस्त्रार में डालकर बैठोगे तो हमें सही गलत का पता चलेगा। आज मैं भी आप लोगों की ही तरह हूँ, परिपूर्ण नहीं हूँ। कल आप सभी को बताई किसी माँ के वाणी के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करती हूँ। वाणी समझाने का प्रयास इतना है कि हम लोग श्री माँ के वाणी को इतने एकाग्रता से सुनते ही नहीं है जितनी उस महिला ने क्या बोला, उस व्यक्ति ने क्या बोला, इन बातों के ऊपर अपना कंसंट्रेशन कितना रहता है, सभी अपने आप में देखिए। जब माँ की बातें अपने ऊपर नहीं पड़ पा रही है, माँ की बातें नहीं हो पा रही है, तो परेशानियां बढ़ेगी, सही गलत की पहचान नहीं आएंगी। जहां पर अपने दोनों हाथ गोद में चित्त सहस्त्रार में बना हुआ है तो कोई गलत शब्द बोल देना तो वाइब्रेशंस तुरंत बदल जाते हैं। जब हम आदिशक्ति के बच्चे हैं, आदिशक्ति की माध्यम से अनेकों स्थान से एकत्रित हुए हैं, आदिशक्ति के बच्चे हैं तो एक माँ का परिवार हो गया। सभी को एक में को बोलने का, बताने का, सही गलत उचित अनुचित अधिकार बनता है सभी का। किसी को कमी नहीं देखना है, किसी को गलत नहीं बोलना है, किसी अपने आप को भी बहुत ज्यादा भी नहीं समझना है कि मैं कितना अच्छा और मैं कितना करता हूँ, ये भी नहीं करना है। कोई काम कर रहे हो आप, मान लीजिए कि आप काम करते करते किसी से बात कर रहे हो, हम लोग बहनों की आदत होती है, मैं खुद भी करती हूँ, काम करते करते फोन पर बात करती हूँ। बात करते हैं, किसी से भी बात करते तो अपना अटेंशन सहस्त्रार में रखिए, दूसरे हाथों से काम चालू रखिए, तो सही गलत आपको पता चल जाएगा। ऐसे खट्ट से कुंडलनी आती है और बोलती कि ये बात गलत है, आप उसी क्षण चाहो चाहे ना चाहो अपने आप बोल पड़ती है वो। पर संतुलन से नीचे है, सहस्त्रार से नीचे, तो कैसे पता करोगे क्या सही और क्या गलत। बहुत मुश्किल वाली स्थिति आ गई है उस सहयोगी आत्मा की, जो परभणी की सहयोगी है, जिसके बारे में मुझे कॉल आया था। 3 साल का लड़का है, उसको सोचो कितनी मुश्किल होती होगी, घर में अकेली महिला करने वाली है, सहयोगी है, और दूसरों के बातों में आकर के अपने घर को, अपने परिवार को
कितना कष्ट हो रहा होगा। पति सुबह ऑफिस चला जाता है और घर में बच्चा रहता है, औरत रहती है, और इस सिचुएशन में घर संभालना, काम करना कितना दोहरा होता है। सभी अपने माध्यम से सोचिए, देखिए। किसी को फॉलो मत कीजिए। हाथ जोड़कर, पैर पड़कर, पूर्ण हृदय से बार बार निवेदन है, किसी को फॉलो मत कीजिए। अपनी माँ आदिशक्ति को फॉलो कीजिए, इसमें हम सबका हित है। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी सामूहिक प्रार्थना बोलते हैं, फिर समापन करते हैं।